हाय वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर व्यू कंट्रोलर इन स्विफ्ट। एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर के अंदर डेटा कैसे पास किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले लॉन्च कीजिए एक्सकोड को, देन फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, iOS ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए देन क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। जिस भी फोल्डर में आपको प्रोजेक्ट सेव करवाना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको, स्टोरी बोर्ड पे चलते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर व्यू कंट्रोलर। एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर के अंदर डेटा पास करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने को दो व्यू कंट्रोलर की आवश्यकता है। तो अपन यहाँ पे एक व्यू कंट्रोलर तो डिफॉल्ट आता है और एक और व्यू कंट्रोलर अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो एक व्यू कंट्रोलर और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लाइब्रेरी में आ जाओगे। लाइब्रेरी में आपको UI व्यू कंट्रोलर सर्च करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में दो व्यू कंट्रोलर हो गए हैं। तो अपन ने जो सेकंड व्यू कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसकी क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक कीजिए, देन न्यू फाइल सेलेक्ट कीजिए। कोकोआ टच क्लास फाइल अपने को क्रिएट करनी है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप किस टाइप की क्लास क्रिएट करना चाहते हो, UI व्यू कंट्रोलर टाइप की। तो UI व्यू कंट्रोलर आप सब क्लास में नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे सब क्लास के अंदर आप क्या सेलेक्ट कर लीजिए, UI व्यू कंट्रोलर। और यहाँ पे आपका जो भी व्यू कंट्रोलर है ये अपना सेकंड व्यू कंट्रोलर, इसको नेम दे देते हैं। यहाँ पे आप सेकंड VC भी दे सकते हो, शॉर्ट नेम भी। और इसको XIB की ये टिक नहीं करना क्योंकि अपन स्टोरी बोर्ड यूज कर रहे हैं। तो आल्सो क्रिएट XIB फाइल ये चेक नहीं करना अपने को। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये अपना फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है, ये सेकंड व्यू कंट्रोलर है। इसका सॉरी नेम अपन सही कर देते हैं। तो ये अपना सेकंड व्यू कंट्रोलर है और सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर पास करेंगे डेटा हम फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से। तो ये हमारा फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, ये सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो चलिए स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास का जो नेम देने का तरीका है, जब आप स्टोरी बोर्ड से व्यू कंट्रोलर क्लास को बाइंड करते हो तो कैसे करते हैं, यहाँ से व्यू कंट्रोलर सीन सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी इंस्पेक्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लास का ऑप्शन दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपनी क्लास कौन सी थी, सेकंड VC। तो यहाँ पे सेकंड VC आप क्लास का नाम दे दीजिए। आज जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं डेटा पासिंग का, वो किसकी हेल्प से करेंगे, स्टोरी बोर्ड ID की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड ID अपन क्या दे देते हैं, सेम क्लास नेम ही दे रहा हूँ मैं आइडेंटिफायर में। आप कुछ और भी जो भी आपको अच्छा लगे नेम वो दे दीजिए। जनरली क्या है कि ये याद रखने के पर्पज से हम जो क्लास का नेम होता है वो ही यहाँ पे स्टोरी बोर्ड ID के अंदर नेम दे देते हैं। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए यूज स्टोरी बोर्ड ID, ठीक है। ये जो अपना व्यू कंट्रोलर था वो बाइंड हो चुका है सेकंड VC क्लास से। अब फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे अपन क्या करते हैं, सेकंड व्यू पे नेविगेट करने के लिए एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, UI बटन। सबमिट बटन अपन ले लिया। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपन और टेक्स्ट कलर अपन, तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट हो चुका है। तो ये सही से विजिबल है। तो इसको अपन सेट कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं इसके यहाँ से। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अपन ने सेंटर लाइन किया है इसको। और इसको क्या करते हैं अपन, हाइट और विड्थ दे देते हैं 200 की इसकी विड्थ ले लेते हैं और हाइट है वो 45 ले लेते हैं, ठीक। तो ये तो अपना बटन सेट हो चुका है। तो अब अपन इसका क्या करते हैं,
IB एक्शन बना लेते हैं। IB एक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट एडिटर ओपन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट एडिटर में जाके असिस्टेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए और जो टचअप इंसर्ट से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे जो आपकी क्लास है व्यू कंट्रोलर वाली, उसके अंदर बटन सबमिट क्लिक्ड। तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका IB एक्शन बन गया है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर। हमारे पास में डेटा पासिंग के मल्टीपल वेज होते हैं। एक होता है स्टोरी बोर्ड ID के थ्रू आप डेटा पास कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है आप सेगव्यू का यूज़ करते हो तो उसके थ्रू भी आप डेटा पास कर सकते हो। तीसरा अपने पास में जो वे है वो है प्रोटोकॉल डेलीगेट मेथड्स का यूज़ करके अपन डेटा पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि स्टोरी बोर्ड ID का यूज़ करके अपन कैसे डेटा पास कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है उस पर क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन बार हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे इसको व्यू कंट्रोलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडिटर, एडिटर में जाइए एम्बेड कीजिए, एम्बेड के अंदर आप नेविगेशन कंट्रोलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड हो चुका है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर और इसी के थ्रू ही हम क्या है जो हमारा नेविगेशन है वो पूरा मैनेज होता है। फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, सेकंड व्यू कंट्रोलर, जिस भी व्यू कंट्रोलर पे हम जाते हैं तो वो नेविगेशन कंट्रोलर ही उसको मैनेज करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर ऐड किया है ताकि हम एक व्यू से दूसरे व्यू कंट्रोलर पे मूव कर सके। तो ये मेनली इसका जो नेविगेशन कंट्रोलर का काम क्या है वो मूव करने का वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर व्यू कंट्रोलर, और ये नेविगेशन कंट्रोलर ही पूरा स्टैक मैनेज करता है पॉप उसका। तो इसलिए अपन ने नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड किया है। तो चलिए फर्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं अपन। तो जो हमारा बटन सबमिट क्लिक का एक्शन मेथड बनाया अपन ने, वहां पे अपन सेकंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि हमें किस व्यू कंट्रोलर पे भेजना है डेटा, सेकंड व्यू कंट्रोलर पे। तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट vc इक्वल टू UI storyboard डॉट इनिट। और यहाँ पे अपना स्टोरी बोर्ड कौन सा है, मेन स्टोरी बोर्ड है। तो यहाँ पे मेन स्टोरी बोर्ड है तो उसका नाम दे दीजिए, बंडल में नील कर दीजिए। डॉट क्या कीजिए आप, इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विद आइडेंटिफायर, ये वाला मेथड आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है, जो हमारी स्टोरी बोर्ड की आईडी है। स्टोरी बोर्ड की क्या आईडी थी, सेकंड VC। तो ये स्टोरी बोर्ड की आईडी हो गई। अब क्या करते हैं अपन, सेल डॉट नेविगेशन कंट्रोलर। नेविगेशन कंट्रोलर क्या करता है, पुश करता है, हमें सेंड करता है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर को। तो हमारा नेविगेशन कंट्रोलर क्या करेगा, हमें मूव करेगा सेकंड व्यू कंट्रोलर पे। तो पुश व्यू कंट्रोलर, किस व्यू कंट्रोलर को पुश करना है हमें, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे, जो हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर है उसको। और एनिमेशन के साथ में आपको सेंड करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इसको एनिमेशन के साथ में सेंड करते हैं तो ट्रू कर देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बन गया है, एज कर दीजिए आप इसको सेकंड VC। ठीक है, अब अपन सेकंड व्यू कंट्रोलर पे चलते हैं और वहां पे क्या क्या डेटा अपने को लेके जाना है वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ एरर आ रही है, ओके। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स रैप करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑप्शनल बनाया है। ठीक है, तो अपन सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें अपने को सेकंड व्यू कंट्रोलर में डेटा चाहिए। एक तो ले लेते हैं वेयर नेम, नेम किस टाइप का होता है अपना, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग डेटा ले लेते हैं। वेरिएबल, यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं स्ट्रिंग, और एक एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स का एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ इंटीजर। और इसको किस टाइप का ले लेते हैं अपन, NS एरे टाइप का। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं सेकंड VC के अंदर और इनका डेटा अपन क्या करेंगे, फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से लेके आएंगे। तो इनको यहाँ पे सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर अपन प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नेम, इन्वर्टेड कोमा में जो भी आप लिखते हो वो एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता है। नेम, यहाँ पे नेम चाहिए अपने को, और नेम, और यहाँ पे आप जब भी आपको ये हो कि वैल्यू इसकी नील आ सकती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। प्रिंट
नेम के बाद में क्या है अपना ईमेल, कॉमा दीजिए और यहाँ पे आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल अपना वेरिएबल नेम है और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन दे देते हैं ब्लैंक, अगर नहीं आती है तो ब्लैंक सेट कर दें। प्रिंट हमारा एरे, हम जो एरे बनाएंगे इंटीजर्स का वो ले लेते हैं यहाँ पे, एरे ऑफ इंटीजर्स। अच्छा इसमें ए आ गया, और एरे ऑफ, इसको सही कर देते हैं, एरे ऑफ इंटीजर, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अपन ने क्या किया है, एक एम्प्टी एरे असाइन कर दिया है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की क्लास के अंदर। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी होगी और उसके थ्रू डेटा पास करना पड़ेगा। तो हमारा जो सेकंड वीसी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वीसी। तो अपन वीसी डॉट क्या भेजना है, यहाँ से नेम भेजना है। तो नेम में आप जैसे कोडिंग एक्सपर्ट वीसी डॉट क्या करना है, ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या भेजेंगे अपन, जो भी मेल आईडी है, जो भी मेल आईडी होगी अपनी, info@codingexpert.com। और नेक्स्ट अपन एक एरे भेज देते हैं यहाँ से, एनएस एरे, vc डॉट एरे ऑफ इंटीजर्स। देखिए आप जब भी ऑब्जेक्ट डॉट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस क्लास के अंदर अपने को वैल्यू भेजनी है उसका ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम्स अपन ने लिए हैं और इक्वल टू एक एरे अपन भेज देते हैं इंटीजर्स का बना के 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अपना एक एरे बन गया इंटीजर्स का और अपन ये सेंड कर रहे हैं सेकेंड वीसी के ऊपर। तो ठीक है, ये अपना काम हो चुका है फर्स्ट वीसी के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड व्यू कंट्रोलर में क्या आ जाना चाहिए, नेम आ जाना चाहिए, ईमेल आ जानी चाहिए और एरे जो अपन ने यहाँ पे बनाया वो आ जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए सेकेंड वीसी के अंदर। और सेकेंड वीसी का अपन कलर दे देते हैं ताकि अपने को अच्छे से पता चल सके कि हाँ हमारा सेकेंड व्यू कंट्रोलर जो हमारा है वो लोड हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए व्यू कंट्रोलर को अपन को क्या करना पड़ेगा, सेल डॉट व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू डॉट क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए, या कोई जो भी आपको कलर पसंद है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फुल स्क्रीन से अपन वापस से एग्जिट करते हैं। फुल स्क्रीन से अपन एग्जिट किया है क्योंकि हमें सिमुलेटर भी इसी स्क्रीन पे चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और अब रन करा देते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुकी है और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिबग एरिया में देखिए आप नेम कोडिंग एक्सपर्ट, ईमेल info@coding expert और एरिया ऑफ इंटीजर्स ये प्रिंट हो चुके हैं। मतलब ये अपन ने कहाँ प्रिंट करवाया है, देखिए आप सेकेंड व्यू कंट्रोलर पे अपन ने प्रिंट करवाया था और ये डिबग एरिया में प्रिंट हो चुके हैं, मतलब डेटा हमारा पास हो चुका है। अब इसको सेकेंड व्यू कंट्रोलर यहाँ पे कैसे अपन शो करें, तो स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो इसके लिए अपने को स्टोरी बोर्ड में चलना होगा और सेकेंड व्यू कंट्रोलर सीन सेलेक्ट करना होगा। इसको डिबग एरिया को अपन छोटा कर देते हैं वापस से, इसको बंद ही कर देते हैं एक बार के लिए और इसको छोटा कर देते हैं, इसका जूम कम कर दिया अपन ने। और अपन चलते हैं प्लस पे क्लिक कीजिए, लाइब्रेरी में चलिए तो लेबल ले लेते हैं एक, इसके कंस्ट्रेंट सेट कर दीजिए यहाँ से आप 20 का मार्जिन लेफ्ट में, 20 राइट में और 100 टॉप पे, ये हटा दीजिए कंस्ट्रेंट टू मार्जिन्स और ऐड कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। देन हम इसी को क्या करते हैं, एक हाइट कंस्ट्रेंट भी अपन इसको दे देते हैं 21 और नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी लेबल को अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कमांड सी और कमांड वी कर दीजिए। देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए नीचे। अब यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं 20 आ रहा है और टॉप से 30 का दे देते हैं मार्जिन। अब अपन इसको ऐड 3 कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपके कंस्ट्रेंट ऐड हो चुके हैं। इसके साथ में हाइट कंस्ट्रेंट ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था इसको। अब नेक्स्ट है जो हमारा एरे है उसकी वैल्यूज़ के लिए ले लेते हैं
लेफ्ट राइट सेम कर दीजिए। ये भी अपन 30 से इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं, बॉटम का छोड़ देते हैं अपन। और ये अपने तीनों लेबल्स ऐड हो चुके हैं। एक पे अपन नेम देखेंगे, एक पे ईमेल और एक पे एरे की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो अब अपन इसके आईबी आउटलेट बना लेते हैं। तो इसके असिस्टेंट एडिटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन जो नेम है, लेबल नेम का बना लेते हैं आईबी आउटलेट। लेबल नेम, इस पे नेम डिस्प्ले करेंगे। सेकंड जो लेबल है हमारा, उस पे अपन ईमेल एड्रेस डिस्प्ले करेंगे। तो लेबल ईमेल, यहाँ पे आप जो टाइप, जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो वीक सेलेक्ट कीजिए। जब भी हम किसी भी यूआई कंट्रोल्स का आईबी आउटलेट बनाते हैं तो वो वीक टाइप का बनाते हैं, ताकि वो उसका ऑब्जेक्ट है वो वीक बने और वो रिलीज हो जाए, हमारी मेमोरी कम से कम कंज्यूम करे और इसका जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए। कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन हम नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं। और ये जो थर्ड लेवल है वो अपना है लेबल एरे प्रिंट कराने के लिए, है ना, एरे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ये तीनों अपने आईबी आउटलेट बन चुके हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, चलते हैं सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे इनकी वैल्यूज डिस्प्ले करवा देते हैं। लेबल नेम डॉट टेक्स्ट, और अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से आप क्या कीजिए, लेबल जो नेम की वैल्यू है वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस का साइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। देन नेक्स्ट आप लेबल ईमेल पे आ जाइए, डॉट टेक्स्ट, और इसकी भी वैल्यूज आप यहाँ से प्रिंट में से कॉपी कर लीजिए ईमेल की, और यहाँ पे जो कॉमा है उसकी जगह पे प्लस का साइन कर दीजिए। और ये क्या है, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ईमेल की वैल्यू है वो, अगर ईमेल की वैल्यू नहीं आती है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें ऐड हो जाए, और नेम की वैल्यू नहीं आती है तो डिफॉल्ट वैल्यू नेम की जगह पे ऐड हो जाए। तो इसलिए ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐड किया है। लेबल एरे जो हमारा है टेक्स्ट, और जो हमारा लेबल एरे है उस पे क्या टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे अपन कि एरे की जो काउंट है वो क्या है, एरे ऑफ इंटीजर डॉट काउंट। तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कि नंबर ऑफ काउंट्स उस एरे के कितने हैं। तो हमने 6 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट किए थे, तो क्या होगा, 6 प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, इंटीजर फ्लोट वगैरह की, तो आप क्या कर सकते हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बैकवर्ड स्लैश और जो भी आपका वेरिएबल है वो यूज कर लीजिए। इसको फोर्स अनरैप कर देते हैं अपन, इसको अपन ने फोर्स रैप किया है। तो चलिए इसको रन कराते हैं अपन अब, और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए नेम के अंदर कोडिंग एक्सपर्ट आ चुका है, और ईमेल के अंदर क्या आ चुका है, info@codingexpert.com, और यहाँ पे अपन ने एरे का काउंट प्रिंट कराया था। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे एरे के अंदर वो 6 थे, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो चुका है। जो हमारा डेटा है वो पास हो चुका है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से सेकेंड व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो आप देख सकते हो ये क्लास है सेकेंड व्यू कंट्रोलर की, और यहाँ पे अपन ने लेबल पे जो इनकी वैल्यूज है वो सेट की थी, वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और डिबग एरिया के अंदर भी अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवाए थे वो सारी वैल्यूज डिबग एरिया के अंदर शो हो रही है। आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर व्यू कंट्रोलर यूजिंग स्टोरी बोर्ड आईडी। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स रिजोल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन व्यू कंट्रोलर टू अनदर व्यू कंट्रोलर यूजिंग सेग्यू। तो सेग्यू की तरह जब हम सेग्यू का यूज करते हैं पुश के लिए, तब हम डेटा कैसे पास करें, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।